हे जूली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल सही से होंगे। इस वीडियो का पर्पस यही है कि अगर आप बाई रोड प्लान कर रहे हो लद्दाख ट्रिप, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सके प्रॉपरली प्लान बनाने में। और इसमें मैंने लद्दाख के ऑलमोस्ट सारे ही रीजन कवर करने की कोशिश की है, टिल चाइना बॉर्डर, उमलिंगला पास, पैंगोंग, बाकी सब हाई ऑल्टीट्यूड पासेस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप बाई रोड जाना चाह रहे हैं तो ओनली दो ही रास्ते हैं लेह लद्दाख जाने के। तो पहला रास्ता जो जाता है वो श्रीनगर से होते हुए और जोजिला पास पार करके आप लद्दाख में एंटर हो सकते हैं, या दूसरी साइड से जो रास्ता जाता है वो मनाली से होकर के जाता है। तो मनाली केलोंग होते हुए और आप वहाँ से लद्दाख में एंटर हो सकते हैं। तो दोनों ही रास्तों के अपने अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो जैसे अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो अगर आप श्रीनगर साइड से जाते हो तो आपको 100 किलोमीटर और ज़्यादा पड़ेगा ये रास्ता, और अगर मनाली की तरफ से जा रहे हो तो आपको 100 किलोमीटर कम पड़ेगा ये रास्ता। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप श्रीनगर साइड से जाओगे और लद्दाख में एंटर करोगे तो जो हाइट है वो धीरे धीरे गेन होगी। तो आपको एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो माउंटेन सिकनेस होती है वो वाली प्रॉब्लम जो है वो आपको मनाली साइड से बहुत ज़्यादा होने वाली है अगर आप जाओगे। क्योंकि मनाली साइड से आप जैसे ही लद्दाख में एंटर होते हो तो मनाली की जो हाइट है अराउंड ऐसी अराउंड 6500 फीट के आसपास है, और लद्दाख का जो रीजन है उसके बाद फिर एकदम से वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड पासिस आ जाते हैं। तो आप 6500 फीट से अराउंड 10 साढ़े 10 10 हज़ार फीट की एकदम गेन कर जाते हो। तो जिसकी वजह से जो माउंटेन सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है जब आप मनाली साइड से एंटर कर रहे हो, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ देखने में तो नॉर्मल सी लगती है लेकिन कई बार जो है मतलब कि जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रॉपरली एक्मेटाइजेशन करना पड़ेगा जब आप लद्दाख में एंटर हो रहे हो। तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको लद्दाख में एंटर होने के बाद एटलीस्ट 2 डेज एक्मेटाइजेशन के लिए एक जगह स्टे करना पड़ेगा, तभी आप लद्दाख में इधर उधर घूम सकते हो, राइट। सो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि आपको लद्दाख जाने से पहले जो है सब चीज़ें आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आप चेक कर सकते हो वो सारी डिटेल्स। पहले जो है लद्दाख में एक परमिट होता था जो कि स्पेशल परमिट कुछ एरियाज़ के लिए जो है लेने पड़ते थे आपको घूमने के लिए। अब ये है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आप बस ऑनलाइन जाइएगा और जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, उसकी कुछ फीस है वो पे कीजिएगा और आपको ऑनलाइन ही एक परमिट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको किसी भी एजेंट या किसी भी प्राइवेट उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन, मैं वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, आप उस पर जाइएगा और वहाँ पर जा कर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसकी 2 कॉपी आप अपने पास रखें, हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो वो हर जगह जहाँ पर भी आप रिमोट एरिया में जाओगे लद्दाख में तो वहाँ पर उसकी चेकिंग होगी। और जब आप लद्दाख जा रहे हो तो ये सोच करके जाएं कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं। तो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि वो लोग कितने हेल्पफुल होते हैं और कितना पसंद करते हैं। जब बाहर से कोई वहाँ पर जाता है तो उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं वो। तो इसी तरह से आप सोच करके जाएं। और अगर मैं कहूँ कि स्टे करने की बात होती है तो आप वहाँ पर जो है होम स्टेज हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। आप होम स्टेज में जा कर के स्टे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं होम स्टेज, और घर जैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा वहाँ पर। खाना पीना नॉर्मल भी मिलेगा और जैसा चाहें आप वेज नॉन वेज दोनों तरह का मिल जाता है। और मैं तो कहूँगा कि मतलब होम स्टेज वगैरह में को ही आप प्रीफर करें, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, एक तो रिमोट एरिया है, उनका कोई आय का कोई दूसरा साधन एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो
बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो टूरिज्म है उसी पे डिपेंड करते हैं, उसकी आय पर। तो एक उनके लिए भी बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो बल्कि मैं तो गवर्नमेंट से भी मतलब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पर जो है होटल्स और रिसोर्ट्स इस टाइप की चीज़ों को वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, ताकि जो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो मेंटेन रहे। अगर कपड़ों की बात करी जाए तो किस टाइप के कपड़े आपको रखने चाहिए, तो आपको प्रॉपर थर्मल विंटर वियर रखने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है ठंडा ही एरिया है, और अगर आप स्टार्टिंग के टाइम में जा रहे हो तो आपको बहुत ठंड मिलेगी वहाँ पर। तो प्रॉपर थर्मल वियर अगर आपके पास हैं तो वही आपको हेल्प कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर देखा जाए तो दिन में धूप भी बहुत तेज़ पड़ती है, एकदम डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, तो इसलिए आपको एक सनस्क्रीन भी आपको रखनी होगी, और दिन में उसको अप्लाई करके चलें। और इसके अलावा आप गोगल्स रखें ब्लैक कलर के या किसी भी शेड वाले, क्योंकि दिन में जब धूप पड़ती है और अगर बर्फ़ है तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, आपकी आइज़ पे असर पड़ सकता है उससे। और इसके अलावा जब हवा चलती है तो हवा भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो जो हवा है वो आपकी स्किन को एकदम जो है काट देती है। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर रुमाल या कपड़ा इस टाइप का रख कर के चलना चाहिए, ताकि इस टाइप की ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर उसको लपेट सकें, कवर कर सकें। एटलीस्ट 2 जोड़ी शूज़ अपने साथ रख करके चलें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कहीं पर पानी है या कुछ है, तो आपके समटाइम्स शूज़ वगैरह ख़राब हो जाते हैं, आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ जाता है कई बार ना चाहते हुए भी। इसके अलावा बाकी कुकीज़ वगैरह एक्स्ट्रा रख कर के चलें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है कि मे बी वैसे तो बहुत प्रॉपर प्लान करके आप चल रहे होंगे, सब कुछ सोच समझ के चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कहीं पर कि आप फंस गए और उस समय आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास इतना हुआ कि आप सरवाइव कर सको। तो इसलिए आप अपने साथ कुकीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें, कुछ मैगी के पैकेट रख करके चलो अपने साथ, ताकि इस कंडीशन में आप जो है सरवाइव कर पाओ। तो और उसके अलावा आप एक छोटा सा स्टोव भी रख सकते हैं, आजकल बहुत ऑनलाइन अवेलेबल है छोटे छोटे स्टोव, और उसके साथ एक दो सिलेंडर जो बुटेन गैस के होते हैं वो अपने साथ रख सकते हो। तो ये आपको कैंपिंग करने में भी हेल्प करेंगे। तो कहीं पे अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, तो एटलीस्ट आप चाय या मैगी तो कहीं भी साइड में गाड़ी लगा करके बना सकते हो। इसके अलावा चलने से पहले अपने व्हीकल की प्रॉपर सर्विस करा लें, और कुछ टूल्स हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर आपको जो है कहीं पर भी जो है एकदम से हेल्प मिलना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कोई आप ढूंढोगे कि सर्विस सेंटर मिल जाए या फिर कोई मैकेनिक मिल जाए, तो आपको वहाँ पर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। अगर आप मेन रोड पर होगे तो शायद मिल जाए, लेकिन आप किसी रिमोट एरिया में होगे तो वहाँ पर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने साथ एक प्रॉपर टूल किट रख सकते हो, जिसमें सारी चीज़ें हों, रेंच हो, स्क्रू ड्राइवर हो, और डिफरेंट टाइप की कीज़ वगैरह हों, तो वो रख सकते हो। इसके अलावा आप टायर इन्फ्लेटर रख सकते हो, ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एंड टाइम पर आपको धोखा ना दे। और पंक्चर किट आपके पास होनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किस तरह से पंचर लगाना है, तो ये भी होना चाहिए। और इसके अलावा फिर आप बैटरी, जंप स्टार्टर केबल, और एक ऑटोमेटिक मिनी जंप स्टार्टर आता है, तो वो भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है फ्यूल टैंक होना चाहिए, 5 या 10 लीटर का आप रख सकते हो। और अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करी जाए तो लद्दाख में सिर्फ आपका पोस्ट पेड मोबाइल ही चलेगा, और वहाँ पर जो बाकी नेटवर्क अवेलेबल है, जियो एयरटेल के नेटवर्क अवेलेबल है बहुत अच्छे से, और बीएसएनएल नेटवर्क वहाँ पर अवेलेबल है, और वहाँ के लोग प्रीपेड बीएसएनएल यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा वहाँ पर आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अभी एज सच पेट्रोल पंप्स की लद्दाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन हाँ, फिर भी आप इतना प्रिपेयर रहें कि आपको जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा वो 100 टू 150 किलोमीटर आगे जाकर के ही मिलेगा। मैक्सिमम जगह पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। कुछ एक दो सर्किट हैं जैसे हानले वगैरह, अगर आप उस साइड पे जाते हो तो उस साइड पे आपको शायद अभी पेट्रोल पंप ना मिले। वैसे वहाँ पर भी पेट्रोल पंप की बात चल रही थी, तो हो सकता है कि इस साल अवेलेबल हो गया हो। तो अगर लद्दाख जाने की बात करें कि किस टाइम में जाना चाहिए, तो उसके लिए लद्दाख जो है अराउंड अप्रैल मंथ से ओपन हो जाता है। तो जो जोजिला पास है वो तो एटलीस्ट बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो और इस साल तो ऐसा हुआ है कि एक महीने और पहले जो है वहाँ पर उसको क्लियर कर दिया गया है पूरी स्नो को, और उसको ओपन कर दिया गया है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जोजिला पास ओपन है और आप बाई रोड जा सकते हो। दूसरा, मनाली साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर दो जो हाई ऑल्टीट्यूड पासिस पड़ते हैं और उधर की तरफ स्नो का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप मनाली साइड से प्लान कर रहे हो तो आप प्लान करना मई मंथ एंड में जा कर के आप प्लान करना, अगर आप मनाली साइड से जा रहे हो। और जो पीरियड रहता है वो अप्रैल मंथ से लेकर के सितंबर और अक्टूबर मंथ तक बिल्कुल सही रहता है वेदर, वहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो आप इजीली बड़े आराम से जो है अक्टूबर मंथ तक लद्दाख बाई रोड जा सकते हो। उसके बाद फिर बर्फ़ वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है और वही अनएक्सपेक्टेड सा टाइम आ जाता है कि कई बार ज़्यादा स्नो पड़ गई और रास्ता बंद हो गया। अब अगर हम ये बात करें कि हमें कितना टाइम लग सकता है पूरा लद्दाख को कवर करने में, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाई रोड कवर कर रहे हो लद्दाख को, तो आप अराउंड 12 से 15 दिन मिनिमम लेकर के चलो। तो आप मान के चलो कि अगर आप 12 दिन में ठीक ठीक लद्दाख को कवर कर लोगे, और अगर आपके पास 15 डेज हैं तो और अच्छे से कवर कर लोगे। मतलब कि उसमें आप इस तरह भी प्लान कर सकते हो कि आप वाया श्रीनगर जा रहे हो और वाया मनाली होते हुए आप वापस आ जाओ। या आपके पास कम दिन है कि आपके पास 7 या 8 दिन ही है, तो आप वाया मनाली जा कर के और लद्दाख का कुछ एरिया कवर वापस आ सकते हो। और अगर आप बाई एयर प्लान कर रहे हो, बाई रोड प्लान नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कोई ज़्यादा दिन की ज़रूरत है नहीं। आप अराउंड 6-7 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो लद्दाख को। तो बाई रोड अगर हम वाया श्रीनगर देखते हैं तो दिल्ली से लेह सिटी का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1200 किलोमीटर का है। और अगर मनाली साइड से देखते हैं तो वो अराउंड 1100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मतलब कि उसमें प्लस माइनस आप 50 किलोमीटर मान करके चलो, उतना आप ऐड कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रास्ता बंद होता है तो थोड़ा घूम के भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अराउंड मान के चलो कि इतना डिस्टेंस है। तो और हम जो आपको कवर कर रहे हैं ये वाया श्रीनगर कवर कर रहे हैं कि आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हो बाई श्रीनगर। अब अगर देखें तो दिल्ली से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 780 किलोमीटर है, और अराउंड 16 घंटे का टाइम लगेगा आपको अगर आप कंटिन्यूस उसको कवर करने का ट्राई करोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप करते हो तो आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और आप बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप नहीं करते हो, कम करते हो या कुछ ही रोड ट्रिप्स करी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप यहाँ से दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके और आप चल सकते हो, और श्रीनगर से पहले एक दो प्लेसेस पड़ते हैं वहाँ पर जा कर के रुक सकते हो, जैसे पटनी टॉप हो गया। तो पटनी टॉप अराउंड 650 किलोमीटर है, जिसको पहुंचने में आपको अराउंड 13 घंटे लग जाएंगे पटनी टॉप तक। तो पटनी टॉप भी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, और जो पटनी टॉप की हाइट है वो अराउंड 10,000 है। तो अगर आप एक नाइट वहाँ पर स्टे करते हो पटनी टॉप में, तो ये आपको एक्मेटाइजेशन में भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप कुछ इस तरह से प्लान करना चाहते हो कि हाँ आप फर्स्ट डे इवनिंग में निकलो,
तो आप उस तरह भी प्लान कर सकते हो। तो उस तरह प्लान करने में आप अराउंड लुधियाना जालंधर के आसपास फर्स्ट डे इवनिंग में स्टार्ट करके और वहाँ पर पहुँच जाओ, आप जालंधर तक पहुँच जाएं, क्योंकि जालंधर अराउंड दिल्ली से 300 किलोमीटर पड़ता है, जिसको कवर करने में अराउंड 5 घंटे लगेंगे। और फर्स्ट नाइट वहाँ से आप स्टे करके एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके आप डायरेक्ट श्रीनगर पहुँच सकते हो फिर। सो अब अगर रूट की बात करें तो वाया श्रीनगर और दिल्ली से श्रीनगर क्या रूट पड़ता है, तो दिल्ली से आप पानीपत करनाल हाईवे रोड पकड़ करके जा सकते हैं, और उसके बाद पटियाला, लुधियाना और जालंधर। जालंधर के बाद हाईवे से रास्ता कट जाता है, आपको राइट कट लेना होगा। और उसके बाद कुछ जगह पड़ती हैं भोगपुर, दसुआ, और फिर पठानकोट आप पहुंच जाएंगे। एंड देन फिर पठानकोट से कठुआ जगह पड़ेगी, और उसके बाद फिर चल्ला दयालचक रोड, फिर उधमपुर, और उधमपुर के बाद आप पटनी टॉप होकर के जा सकते हो, या सीधे टनल लेकर के आप पटनी टॉप को बाईपास कर सकते हो। और उसके बाद रामबन, खारपुरा, नौगांव, बनिहाल और बोनीगाम और किशकुंद और खुदवानी, अनंतनाग, अवंतीपुरा होते हुए आप श्रीनगर पहुंच जाओगे। तो जब आप आ, अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले ही आप 10 से 15 दिन का जो है वेदर फोरकास्ट चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और वेदर फोरकास्ट जो है बहुत मतलब कि हेल्प करती है कि इन केस अगर कुछ वेदर कंडीशन सही नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपको जब आप श्रीनगर पहुंच जाएं तो श्रीनगर पहुंच के तो ज़रूर आप चेक करें, दिन में 2 बार एटलीस्ट वेदर फोरकास्ट को चेक करें, क्योंकि जो जोजिला पास है वहाँ पर वेदर बहुत अनएक्सपेक्टेड सा है। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप श्रीनगर से निकल रहे हैं जाने के लिए, लेकिन पता चल रहा है कि जोजिला पास क्लोज है। तो कई बार जोजिला पास जो है वो क्लोज हो जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि ओनली वन वे ही रहता है, कि ऑल्टरनेट डेज पर जो है मतलब कि वन साइडेड ट्रैफिक अलाउड किया जाता है, कि या तो सोनमर्ग से मीनमर्ग की तरफ या फिर कारगिल मीनमर्ग से सोनमर्ग की तरफ। तो इस तरह से कई बार प्लान हो जाता है वहाँ पर ट्रैफिक का। तो आप सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही चेक करके चलें, और जो वेबसाइट है वहाँ की या एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको पहले ही चेक कर लें निकलने से पहले। तो इसके लिए आप ट्रैफिक पुलिस लद्दाख के इंस्टाग्राम पेज या उनके फेसबुक या अदर सोर्सेज से आपको अपडेटेड डिटेल्स मिलती रहती हैं। तो इस तरह की जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो एट द टाइम वो डेली एडवाइजरी जारी करते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक किस तरह से चलेगा। तो ट्रैफिक पुलिस एलए करके एक इंस्टाग्राम साइट है लद्दाख ट्रैफिक पुलिस की, तो उसको आप चेक कर सकते हो।